इस वक्त इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मैं कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, मगर मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी उनके जो लीडर्स हैं केपी में भी और पंजाब में भी, दे आर नॉट रेडी। वो कहते हैं कि देखें अभी 6-7 महीने हैं तो वैसे ही निकल जाएगा, अगर हम छोड़ भी देते हैं अभी तो इसको करते 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 6 महीने तो निकल ही जाएंगे इलेक्शन यहाँ भी। तो इस वक्त तो हम हुकूमत में बैठे हुए हैं, पैसे हमारे पास, हमने ये पैसे खर्च करने हैं, हम ये सारा इतना बड़ा एडवांटेज है ये छोड़ के घर आ जाएं और उसके बाद पता चले कि रुकावटें क्रिएट हो गई हैं अदालतों में, इधर उधर, ना हम इधर करें ना हम उधर करें, तो इससे क्या होगा। तो इसलिए ये जो चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी तरफ से ये इशारा किया खान साहब को कि ये देखें आपके लोग तैयार हैं और सिर्फ मुझे ये एक मिनिस्ट्री देनी पड़ती है और सब भागे आते हैं, लाइन लग जाती है। और वो उन्होंने करके दिखा दिया कि जी लो जी आपका बड़ा चहेता जो है उसको हमने मिनिस्ट्री ऑफर की और वो आ गया। तो ये चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से ये एक इशारा है खान साहब को। और दूसरा ये कि वो लोग जो नहीं चाहते कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, डिसॉल्व किए जाए असेंबलीज, वो भी अपनी तरफ से इशारा कर रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ मिनिस्ट्रियाँ लेने के फ़िक्र में हैं, शौक़ में हैं, हमने तो यहाँ डेवलपमेंट फंड्स लेने हैं, हमने अपनी कंस्टिट्यूंसीज में पैसे बांटने हैं, कुछ अपनी जेब में भी डालने हैं, इलेक्शन लड़नी आगे जाके। तो ये जल्दबाजी ना करें। असद उमर ने भी यही कहा है ना कि असेंबली तहलील करने से नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा जी इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है, मगर फौरी तौर पे तो नुकसान नज़र आ रहा है ना, क्योंकि फ़ायदे लॉन्ग टर्म होते हैं ना, वो तो लीडर सोचता है। जो आम लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़नी है वो तो सोचते हैं कि यार पैसा होएगा तो इलेक्शन लड़ांगे, वो बात दी गल है जीती है या आ रही है तो फिर उसके बाद जाके असी की करना 5 साल। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये मामला तय नहीं हुआ। और इसीलिए आपने देखा कि जो PDM है उनकी तरफ से भी कोई अफरा तफरी आपको नज़र नहीं आ रही कि जी इनको रोका जाए। शुरू में उन्होंने ये कहा हर बार इस्तेमाल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, याद है आपको जी। और उसके बाद क्या हुआ, एकदम ठुस हो गए। अब इनको भी कहा गया कोई ज़रूरत नहीं है कहने की कि आप कहते हैं इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम नहीं चाहते। ऐसे लगता है ऐसे कि आप कमज़ोर है, डरते हैं आपसे। और यही PTI का बयान ही है कि आप तो डरते हैं इलेक्शन से, हम जीत जाएंगे। उन्होंने वो बात ही करनी छोड़ दी है। अब वो आराम से लगे हुए हैं कि अच्छा जी तो पहला तो ये है कि कैसे रोका जाए खान को। तो उसमें फिर वो जाहिर है उन्होंने तो KP में तो ख़ास काम नहीं हो सकता, पंजाब में ही काम होगा। और पंजाब में काम किस पे करना है, वो परवेज़ इलाही साहब है। और आसिफ जरदारी इस सिलसिले में मुतहरिक हो चुके हैं और चौधरी शुजात से मुलाकात भी कर चुके हैं। और अच्छा मज़े की बात यह है कि वही फार्मूला दिया है जो आपने भी फार्मूला दिया था। वो पहले दिखा देते हैं कि 30 अगस्त का एक क्लिप है और फिर कुछ सितंबर के कुछ डेट्स के क्लिप्स हैं, वो दिखाते हैं। फिर सेठी साहब उन्हीं में से मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, दिखाएगा। परवेज़ इलाही साहब ही इंचार्ज हैं, जिस हद तक वो समझते हैं कि उनके मफाद में है वो इमरान खान की बात मानेंगे, जहाँ वो समझते हैं कि उनके मफाद में नहीं है वो बिल्कुल उनकी बात नहीं मानेंगे। अब इमरान खान साहब ने ये देखना है कि क्या अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि परवेज़ इलाही साहब उनकी बात नहीं मानते तो खान साहब क्या करेंगे, कुछ सकते हैं। इस वक्त तो ये हुकूमत बैठी हुई है परवेज़ इलाही के ऊपर, परवेज़ इलाही के साथ 10 लोग 12 लोग हैं, ठीक है। वो एक PMLQ है, मगर उसके जो लीडर हैं वो तो शुजात हैं। इन दोनों के दरमियान अभी तक सेटलमेंट नहीं हुई क्योंकि किसने क्या करना है और क्या नहीं करना। आज अगर शुजात और परवेज़ इकट्ठे हो जाते हैं और फैसला ये करते हैं कि PTI को छोड़ के नून लीग के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है या PDM के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो सिर्फ ऑल दे हैव टू डू इज़, ये जो लोग हैं ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे। ये पूरी की पूरी पार्टी जो है कोalition ये छोड़ के दूसरी कोalition में चली जाएगी। अगर परवेज़ इलाही साहब चले जाते हैं बोरी बिस्तरा उठा के दूसरी तरफ, तो परवेज़ इलाही साहब ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे और हमजा शरीफ और परवेज़ इलाही साहब जफियाँ पाएंगे। तो और अगर परवेज़ इलाही साहब तैयार नहीं होते तो 8-10 लोग उठ के उधर चले जाएंगे और फिर हमजा वापस आ जाएगा और परवेज़ साहब बाहर आ जाएंगे और मुनीस और परवेज़ बाहर आ जाएंगे। तो ये सब अब डेवलपमेंट्स चल रही हैं, बातचीत चल रही है। और या तो परवेज़ इलाही साहब बोरी बिस्तरा उठा के खुद चले जाएंगे या उनके लोग चले जाएंगे चौधरी शुजात के पास और फिर मसला हल हो जाएगा। सही। तो सेठी साहब क्या ये जो आपने फार्मूला दिया है, जरदारी साहब का भी यही फार्मूला है, तो क्या ये फार्मूला वर्क करेगा पंजाब में? देखिए जरदारी साहब ने क्या फार्मूला दिया है, मेरा नहीं ख्याल अभी कोई फार्मूला दिया है। अभी वेरियस फार्मूले जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। एक तो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही को समझाया जाए कि आप छोड़ दें ये इधर हमारे साथ आ जाएं, जिसका मैंने जिक्र किया, और आपको बना देते हैं चीफ मिनिस्टर। वो ये पुराना फार्मूला जब परवेज़ इलाही साहब ने U-टर्न लिया था, आपको याद है जी। अप्रैल की बात है ना। तो मगर मेरा ख्याल है अब वो फार्मूला नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि परवेज़ इलाही साहब और नवाज शरीफ साहब और रास्ते दूर हो गए। तो मियाँ साहब शायद ये बात नहीं मानेंगे कि अब वापस परवेज़ इलाही साहब को
दावत दी जाए कि आप नून लीग के साथ मिलके या PDM के साथ मिलके पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएं और आपको 10 नहीं 12 नहीं 20-25 सीटें दे देंगे। मेरा ख्याल है ये अब मियाँ साहब नहीं मानेंगे। अच्छा। तो ये तो फार्मूला आउट हो गया। दूसरा फार्मूला यही है कि जी अच्छा ठीक है, फिर आप भी ना चीफ मिनिस्टर बने और हमजा भी नहीं बनता, हम किसी और को बना देते हैं जो आपको भी एक्सेप्टेबल हो। इसका मतलब है आपके काम होते रहें, आप इंडिपेंडेंट ग्रुप रहें, आपके काम होते रहेंगे। हम वादा करते हैं इतने पैसे देंगे, इतना ये होगा, डेवलपमेंट में ये हो और ये सीट एडजस्टमेंट्स भी हो जाएंगी, मगर आपको चीफ मिनिस्टर नहीं हम बनाएंगे और ना ही हम हमजा को बनाते हैं, बिकॉज वो कहेंगे लो फेर थे। तो कोई और ऐसा कैंडिडेट, और पीपल्स पार्टी वाले बड़े तेज़ हैं, वो कोई ना कोई अपना कैंडिडेट दे देंगे कि जी चलो ना इधर उधर ना उधर था, सरदारी साहब फिर अपनी गेम भी खेलेंगे। तो हो सकता है कि न्यूट्रल कैंडिडेट ढूंढ लें जो परवेज़ इलाही साहब को भी मंजूर हो और नवाज शरीफ साहब को भी हो। एक ये फार्मूला है परवेज़ इलाही साहब को मनाने के लिए। कि तीसरा फार्मूला भी है, वो ये है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया जाए, उनको गिराने की कोशिश की जाए, जो कि इतनी आसानी के साथ कामयाब नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट की पुरानी एक आध रूलिंग जो है वो रिवर्स ना हो, जो कि इस वक्त मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो अपील्स में है। मतलब ये है कि जी जो लोग वोट डालते हैं, फ्लो क्रॉसिंग करते हैं, वो डिस्क्वालीफाई तो हो जाएंगे मगर वोट उनका काउंट होगा। यही पहले अभी सिचुएशन ये है कि वोट भी काउंट नहीं होता, तो वो तो लोग बड़े तैयार हो जाएंगे, रुपया दो तो वोट ना भी वोट काउंट हो जाए तो असी बाहर आ जाने हैं, तो अगली सीट भी दे दो, 6 महीने बाद इलेक्शन होनी है, हम जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, अपनी कंस्टिट्यूंसी तैयारी करते हैं और अच्छा टिकट मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, वो लोग तैयार हो जाएंगे इसके लिए। मगर अभी वो रुकावट है कानूनी तौर पे, तो उसको चैलेंज में है, उसको प्रेशर आएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू करें। चौथा ऑप्शन ये है कि एक और ऑप्शन ये है कि अगर परवेज़ इलाही साहब नहीं मानते और ये भी अदालत में इसकी भी कोई रिलीफ नहीं मिलती, तो फिर एक और रिलीफ मांगेंगे। वो ये कि जी फिर चौधरी शुजात हेड ऑफ द पार्टी है, परवेज़ इलाही साहब पार्लियामेंट्री पार्टी है, तो पार्लियामेंट्री पार्टी की बात क्यों सुनी जाए, उसके हेड ऑफ द पार्टी की सुनी जाए। उसके अंदर इमरान खान साहब का भी एक केस है जिसमें इमरान खान साहब से की बात सुनी गई थी, ठीक है ना। तो इसलिए, और वो जब ये आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने उसको गौर नहीं किया था। मेरा ख्याल है उस वक्त काफ़ी सिंपैथी थी इमरान खान के लिए। अब सिचुएशन थोड़ी तब्दील है, तो हो सकता है वहाँ भी रिलीफ मिल जाए। जो अगर वो रिलीफ मिलती है तो चौधरी शुजात फिर सिंपली ये कहेंगे जी मैं हेड ऑफ द पार्टी हूँ, मैं अपने पार्टी के 10 लोगों को कहता हूँ कि आप हट जाएं, आपने अलायंस करना है ना विद द PDM। फिर क्या होगा, फिर भी परवेज़ इलाही साहब फारग हो जाएंगे। तो अगर वो कामयाब हो जाती है वो अपील, तो यहाँ कुछ कानूनी हैं, कुछ सियासी तौर पे मूव्स हो रही हैं, मगर बेसिकली ये है कि परवेज़ इलाही साहब अभी डटे हुए हैं। ना वो हुकूमत डिज़ोल्व करना चाहते हैं, ना वो हुकूमत चौधरी शुजात के वाले या आसिफ ज़रदारी के वाले या नवाज शरीफ के वाले करना चाहते हैं। तो ये कशमकश चल रही है। अभी आप देखिएगा कि अभी होना कुछ भी नहीं है, हर रोज़ नई नई खबरें आएंगी, कोई इधर गया कोई उधर गया, ये हुआ वो हुआ। मगर मैं समझता हूँ कि अदालतों के साथ भी रब्ता किया जाएगा, वहाँ भी फास्ट ट्रैकिंग की जाएगी और आप देखेंगे मुलाकातें होंगी, इधर उधर होता रहेगा। ठीक, तो लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी नहीं छोड़ना चाह रहे परवेज़ इलाही साहब, जैसे आपने कहा, और ना इमरान खान साहब को छोड़ना चाह रहे, लेकिन वो चौधरी शुजात को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि जो अभी इमरान खान पर हमला हुआ था, तो जब फौजी अफसरान को के नाम FIR में दर्ज करने का कहा था, तो चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि मैंने ही परवेज़ इलाही को मना किया था। इस पर मैं बात करना चाहूँगी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।